नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का विरोध करते करते राजस्थान बीजेपी अचानक बैक फुट पर कैसे आ गई। कल तक देखा होगा आपने, सांसद हनुमान बेनीवाल ने मूर्खाधिराज कहा था। उसके विरोध में बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हों या कई मंत्री हों खुल करके नसीहत दे रहे थे, बता रहे थे भाषा पर संयम रखें, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अचानक ऐसा क्या हुआ, एकदम बीजेपी बैक फुट पर आगे कहने लगे नहीं हमारा कोई विरोध नहीं है। कारण क्या है? ऊपर से कोई फ़ोन आया या किसी ने चुनावी गढ़ समझाया या वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दिया, कुछ तो गड़बड़ है। अन्यथा बीजेपी वाले ऐसे चुप हो जाए जो कल तक कांग्रेस को राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, सचिन पायलट को बहरूपिया कहते थे, पता नहीं किस किस को क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, पर कांग्रेस ने कभी संयम नहीं खोया। यही लगा होगा कि राजस्थान में जो कांग्रेस की पकड़ है वो तो है ही है। और देखा होगा दूसरी तरफ युवा हनुमान बेनीवाल के साथ है। तो बीजेपी के जो चाणक्य हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, उनको लगा होगा इस तरह से तुम विरोध करोगे तो युवा पहले से ही नाराज है। पेपर लीक घोटाला, पता नहीं क्या क्या जो आजकल चल रहा है, देखा होगा आपने। NSUI जोर शोर से प्रदर्शन कर रही है, उसका लाभ कहीं बेनीवाल को न मिल जाए। और ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी और बेनीवाल बराबर में खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस जहाँ है वहाँ है, लेकिन तू हनुमान बेनीवाल का कद बढ़ेगा। हनुमान बेनीवाल पर खोने को लिए क्या है, कोई विधायक है नहीं, अकेले सांसद हैं वो, किंतु बीजेपी का जो भी खोएगा नीचे जाएगा ग्राफ, खोने को ही है। तो उनको ये गढ़ समझ में आ गया कि अगर हनुमान बेनीवाल का विरोध करेंगे तो बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए एक एक करके सबने किनारा कर लिया। कोई हनुमान बेनीवाल का विरोध करने के लिए फ्रंट पे कैमरे पाने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो FIR कराई है, कई चीज़ें और हैं, पर्दे के पीछे से जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे। दूसरी बात, जो भरतपुर के लिए चैलेंज दिया हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कहा, मैं लाखों की भीड़ लेके मुख्यमंत्री गृह जनपद भरतपुर में रैली करूंगा। मुद्दा कुछ भी हो, चाहे आरक्षण का हो या अन्य महंगाई का हो, चाहे पेपर लीक का हो या नीट का हो। इसी को देखते हुए बीजेपी को लगा कि बाजी हाथ से खिसकती जा रही है, वोट बैंक का गढ़ बिगड़ता जा रहा है, इसलिए हनुमान बेनीवाल से पंगा मत लो भाई। तो पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, चाहे वसुंधरा राजे का हो या अशोक गहलोत का हो, उन्होंने सोचा कि चुप रहने में भलाई है। यही कारण है कि बीजेपी के जो अभी तक बड़बोले बल नेता थे, मंत्री थे, सब शांत हो गए। हनुमान बेनीवाल के विरुद्ध कोई मुंह नहीं खोलने को तैयार है। ये हनुमान बेनीवाल की पावर ऐसे नहीं है, युवा साथ हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जवानी और युवा हनुमान बेनीवाल के साथ हैं और स्थिति ये खड़ी हो गई है, ये बन गई है राजस्थान में बीजेपी और हनुमान बेनीवाल टक्कर में आ गए। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते थे, समझते थे, वोट देते थे, मानते थे कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, वो भी ये खुल के कहने लगे काम करने में न्याय का योद्धा हनुमान बेनीवाल है। तो इससे बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि जिस संतों के लिए वो लड़ने गया था, न्याय की लड़ाई लड़ने गया था, उसका विरोध बीजेपी कैसे कर सकती है? बीजेपी खुद गाय, गोबर और संतों की बात करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को समझ में आया, देर से समझ में आया, और बाजी हनुमान बेनीवाल जीत चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस घमासान में हनुमान बेनीवाल को कितना फ़ायदा है, और बने रहें द लाइव के साथ। नमस्कार।